मानो या ना मानो। नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। व्यासी परियोजना वैसे तो बहुत बड़ी परियोजना है और यहां से बिजली उत्पादन का कार्य होना है। हम आपको बता दें कि लगभग 1950-1952 से इसका कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। ऐसे में जिन किसानों से जमीन को एक्वायर किया गया था उनसे उस समय मुआवजा दिया गया, लेकिन उसके बाद सरकार ने कोई सुध नहीं ली है। ऐसे में दौलत कुमार जो एक संगठन से जुड़े हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि टिहरी की तर्ज पर किसानों को मुआवजा दिया जाए, उनके पुनर्वास की सुविधा दी जाए और उनके जो भी फंडामेंटल राइट है वो उनको दिए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो 7 दिनों के अंदर पूरी परियोजना के कार्य को ठप कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा और उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसे में परियोजना का कार्य जहां अभी तक भी संपन्न नहीं हो पाया है, अगर परियोजना का कार्य बंद कर दिया जाएगा तो सरकार को बहुत बड़ा घाटा होगा। हम आपको बता दें कि परियोजना में जुड़े सभी लोग यहाँ पर, जैसे दौलत कुमार का कहना है कि 98% यहाँ पर दलित समाज के लोग हैं जिनकी ज़मीन को एक्वायर किया गया है। और ऐसे में आज अगर उनको मुआवजा है तो वो मुआवजा उनका लगभग डबल से ट्रिपल हो चुका है। उनको मुआवजे के साथ साथ पुनर्वास की सुविधा भी देनी सरकार को चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिसमें किसानों में रोष है और जिसके चलते किसानों ने एक दिन का अनशन किया, जिसमें दौलत कुमार स्वयं अनशन पर बैठे। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन होगा और व्यासी परियोजना का कार्य ठप कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं ये खास खबर। तो भैया ज्ञापन ले दो अग्रवाल जी। अरे पुलिस में भी तो हमारे साथी, हमारे भाई हैं। एक मिनट, कोई बीच में ना बोले, समझने की कोशिश करें। वहां तो यहां तक किया मोदी सरकार ने, बेटे और बाप को लड़ा दिया। आर्मी का जवान बेटा, वो भी उसी गांव से, वो धरने पे बूढ़ा बाप भी किसान, वो बॉर्डर पर। आपने अखबार देखा होगा, बाप को बेटा पकड़ रहा और इत्तेफाक से हरियाणा का उसी गांव का उसका बाप और उसी और बेटे बाप ने पकड़ रखा आर्मी को। सोचिए। स्टार्ट। जी कुंवर जी, आप लोग यहाँ पर जो है आप लोग धरना और उपवास में बैठे हैं, किस मुद्दे को लेकर के जो है आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं? देखिए, पूरे देश में किसानों का किस तरीके से दमन हो रहा है, उसी क्रम में आज डाक पत्थर में जो हम ब्यासी परियोजना है, हथियारी ब्यासी परियोजना लखवाड़, उनके कार्यालय के बाहर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उपवास पर बैठे हैं, क्योंकि किसानों का शोषण पर शोषण हो रहा है। वो जो परियोजना है 1985 में सिंचाई विभाग ने ली थी, उसके बाद 2006 तक उस पर कोई काम नहीं हुआ है। उसके बाद इन काश्तकारों को, जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं किसान, इनको फिर लालच दिया गया। फिर इन्होंने तो पहले ही दे चुके थे ये अपनी ज़मीन, फिर वो ज़मीन पर जो है आज धड़ल्ले से काम चल रहा है। इनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, इनका जो राहत पैकेज था वो नहीं मिल रहा है, इनके लिए कोई भी योजना नहीं है। क्योंकि जितने भी डैम बने हैं उत्तराखंड में, उसमें R&R पॉलिसी एक योजना है जिसके तहत जियो बने हुए हैं सचिवालय में। हमको बड़ी हैरानी हुई जब ये प्रकरण हमारे पास में आया। प्रत्येक परिवार से नौकरी दी जाएगी, इनको नहीं है। इनके जगह लखवाड़ के लोगों को रखा जा रहा है, बड़ा दुर्भाग्य है। और जो इनको जो है, जो अनुदान राशि सरकार ने निर्धारित की गई थी, उसको भी टुकड़ों टुकड़ों पर इनको दी जा रही है, क्योंकि 98% इसमें दलित है, वो बेचारे अनजान हैं और उनको इसलिए टुकड़े टुकड़ों में वो पैसा दिया जा रहा है। कुछ तो पीने खाने वाले लोग
शोषण किया गया। आज हम 1 दिन के उपवास पर यहाँ पर बैठे हैं। जैसे कि आपने 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 5 दिन के अंदर ये बात नहीं मानते हैं या इनकी मांगें नहीं पूरी होती है तो आपका आगे की जो है रणनीति क्या है? देखिए, हम लोगों ने पहले एक प्रार्थना पत्र भेजा था एमडी साहब के साथ में, इन पीड़ितों की वार्ता करवाना चाह रहे थे। उसके लिए आज तक इन्होंने टाइम नहीं दिया। फिर हमने एक ज्ञापन और दिया कि 10 दिन के अंदर जो है आप वार्ता करवा लीजिए। कल इन्होंने जो है उसको इति श्री करके एक लेटर मेरे को रजिस्ट्री करी है घर पे कि उसमें इनके पक्ष में कुछ भी नहीं है। इसलिए हम मजबूरी में यहाँ पर आए हैं। 5 दिन का अल्टीमेटम हम दे रहे हैं। 5 दिन के बाद हथियारी पावर प्रोजेक्ट जो है, जो इनके ज़मीन पर बन रहा है, उसको हम बंद करवा देंगे, वहाँ पे काम ठप करवा देंगे और जो इनकी मशीनें वो ले जा लें और जो इनके जैसे खेत थे वैसे कर दें। हम सरकार से अपील कर रहे हैं। थैंक यू।